के यथार्थ हैं। और मेरा तो मानना यह है कि जिस दिन भगवान बुद्ध के विचारधारा पर देश चलेगा तो दुनिया के सबसे आगे देश में हमारा देश का नाम होगा। और मैं प्रधानमंत्री के बारे में बता दूँ कि जब तक अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री हैं ये सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि झूठा प्रधानमंत्री है। लोकसलाबाद है देश में। ये जनता तक के जो है पहुंचे और हमारे जो है बहुजन साहित्यकार जो है प्रोत्साहित हों, इस उद्देश्य से भी यह कार्यक्रम किया गया है। और आए दिन बौद्ध मंदिरों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, तो फिर ऐसे कैसे बढ़ाया जाए? बौद्ध मंदिरों को खत्म किया जा रहा है, तो इसमें हम लोग किया जो है कहा जाए कमजोरी है और अब से भी कम से कम वह जागरूकता होना चाहिए। इसलिए कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को लोगों ने पढ़ा, लोगों ने समझा। ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है बौद्ध धर्म का दीक्षा क्यों लिए, इस बात को नहीं समझा। बाबा नहीं लिया, क्यों नहीं समझा इस बात को, क्यों लिए? उसका उद्देश्य था कि बाबा साहब यहाँ अछूतों को जो है ग्लोबलाइजेशन विश्व से जोड़ना चाहते थे। आज देखिए महाबौद्ध विहार बोध गया पर जो आंदोलन हो रहा है, देख रहे हैं कि 20 कंट्रियों में आंदोलन हो रहा है। बाबा साहब यह चाहते थे कि अछूतों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होगा, उत्पीड़न होगा, ये इसका वैश्वीकरण होगा, पूरे दुनिया में आवाज उठेगी, संयुक्त राष्ट्र में भी उठेगा। इस बात को दलितों ने नहीं समझा और नहीं समझने के कारण है कि बौद्ध की तरफ आकर्षण नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी गैपिंग हुआ जो है, ये हमसे बड़ी भूल हुई है। नहीं तो जो बौद्ध विहारों का जो ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है, जो हिंदूकरण किया जा रहा है, वो हिंदूकरण नहीं होता। तो मूल बात मैं यह कहना चाहता हूँ आज मेला के अवसर पर और ज्योतिबा फुले के जन्मदिन के अवसर पर कि हमको बाबा साहब बौद्ध दीक्षा क्यों ग्रहण की, इस बात को भी हमको समझना है। और मूल बात यह है कि हम अछूतों को, हम दलितों को, प्रताड़ित लोगों को विश्व के नेटवर्क से बाबा साहब जोड़ना चाहते थे। क्योंकि हमको यदि दर्द हो तो लंदन में रहने वाले आदमी को भी है दर्द। बाबा साहब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा देश सबसे शक्तिशाली देश बनेगा और पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पर जाएगा। और आज आए दिन कभी मजारों के चर्चा के जय श्री राम के नारे लगाते हैं, कभी जो है कि ईसाई धर्म के मंदिर जाने का प्रयास करते हैं। आज इसी देश को हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहते हैं, इसी हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहते हैं। और आज जो है कि जिस बौद्ध धरती पर हम लोग मौजूद हैं, महाबोधि मंदिर को भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहिए? देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि यहाँ जितनी भी है, जितना भी देवी देवता है, सब काल्पनिक है, कोई यथार्थ नहीं। सिर्फ इस देश में यथार्थ अगर कोई है तो सिर्फ बुद्ध है। भगवान बुद्ध की आप देख लीजिए, बुद्ध गया तो बहुत छोटा सा नमूना है। देश के जितना भी मंदिर है, जगन्नाथपुरी से लेकर बड़ा बड़ा जो मंदिर है, उसमें किसी देवी देवता का नहीं, भगवान बुद्ध की ही मूर्ति का इन लोगों ने अपहरण किया और एक तरह से मैंने उसको बदला है, उसके स्वरूप को बदल करके देवी देवता के नाम पर रख दिया। और भगवान बुद्ध इस देश के यथार्थ हैं। और मेरा तो मानना यह है कि जिस दिन भगवान बुद्ध के विचारधारा पर देश चलेगा तो दुनिया के सबसे आगे देश में हमारा देश का नाम होगा। और मैं प्रधानमंत्री के बारे में बता दूं कि ये जब तक अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री हैं ये सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि झूठा प्रधानमंत्री है। लोकसलाबाद है देश में अंधविश्वास फैला रहा है। इसलिए कि आज तक 10 वर्ष के बाद 12वां वर्ष इसका प्रधानमंत्री तो काल है, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाया जिससे आदमी का मानव चरित्र का निर्माण होता है एजुकेशन से। एक भी अस्पताल नहीं बनाया, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खोला, एक भी उस तरह के बौद्धिक क्षमता विकसित करने की कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई नहीं खोला। सिर्फ इसका धारा है हिंदू मुसलमान दंगा भड़काना, मंदिर मस्जिद, इससे हमारे दलित समाज का विकास होगा। इस देश में 36 करोड़ देवी देवता थे, लेकिन कभी इस दलितों को छुआछूत जातवाद अलग नहीं हुआ, नहीं है, आज तक भी बरकरार है। सिर्फ भगवान बुद्ध ये कैसा चीज है जो उनके मार्ग पर चलेगा, सच्ची उनकी खोज में आ जाए। आप भी बताइए कि बौद्ध राष्ट्र क्यों चाहते हैं? इसलिए कि बौद्ध राष्ट्र में आडम्बर, मनोवाद, ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर रह करके जाए बौद्ध धर्म हमारे डॉक्टर बाबा साहब के कैसे बदलाव होगा। जैसे इस तरह का हम लोग गांव कस्बों में बहुजन मेला का आयोजन कर रहे हैं, जो आज शुरुआत हुआ भभुआ जिला में।
इस बहुजन मेला का मेन मकसद है गांव कस्बों में हम लोग आज के बाद चलेंगे और एकता में ला करके बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठे करके हम लोग अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रह करके शिव चर्चा के बल पे डॉक्टर अम्बेडकर चर्चा, कांसीराम चर्चा, रविदास चर्चा का करेंगे। और एक बात इस बहुजन मेला से या एक संकल्प लेंगे हम लोग कि जो हमारे बाबा साहब के साथ अपमानित शब्दों ने जो केंद्र में बैठी सरकार ने आवाज दिया है, उस पर हम लोगों ने आज इस बहुजन मेला के साथ संकल्प लेकर के चलेंगे कि बाबा साहब का अपमान हम सब लोग नहीं सहेंगे। जैसा वहां से केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर 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 जितनी बार आप नाम लेंगे उसके बदले अगर ईश्वर और भगवान का नाम लेंगे तो आपका 7 जन्मों तक सफलता मिलेगी। लेकिन मैं आज इस बहुजन मेले के अवसर पर मैं उन्हें चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं कि आप अन्यथा सुधर जाओ, नहीं तो आने वाला दिनों में सुधार देंगे हम बहुजन समाज के लोग। एक पत्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं उनके लिए चेतावनी, ये धरती झुक नहीं सकती आसमान के आगे, ये धरती झुक नहीं सकती आसमान के आगे। अब कोई चारा नहीं है शमशान के आगे, अब कोई चारा नहीं है शमशान के आगे। मंदिर मूर्ति का फैसला होता रहेगा सुप्रीम कोर्ट में। सुन लो, तुम्हारे भगवान श्री राम को भी झुकना पड़ा था भारतीय संविधान के आगे। इस बहुजन मेले के साथ आज संकल्प लेकर के चलेंगे कि हमारे डॉक्टर अम्बेडकर के साथ सम्मानित सिद्ध किया है, इस संकल्प के साथ आने वाला दिनों में वैसे कैबिनेट मंत्री को हम लोग ला करके जेल के सलाखों में बंद करने का आह्वान करेंगे। यह संकल्प लेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर चंद्र रहेगा, सब अमर रहे।